देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। तो हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल लगातार बना हुआ है और निश्चित तौर पर जो इस वक्त सबसे मौजूद सवाल है वो प्रवासी मजदूरों का है, क्योंकि प्रवासी मजदूरों को लेकर बहुत तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं और जिन बातों का जिक्र अभी हमारे पैनलिस्ट ने भी किया कि सरकारों को और गंभीरता से सोचने की जरूरत है ताकि उनके दुखों का जल्द से जल्द निजात हो। लेकिन अब हम बढ़ेंगे तीसरे सवाल की तरफ। हमारा तीसरा सवाल जो है वो WHO से जुड़ा हुआ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है और सवाल यह है कि क्या कोरोना महामारी को भारत अवसर में बदल पाएगा? क्या ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जिसको कहा जाता है, क्या उसकी उम्मीद की जाए? क्या भारत इसे अवसर में बदल पाएगा? और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि WHO में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसाइसिव बॉडी होती है, आने वाले वक्त में भारत उसका लीडर बनने जा रहा है। तो इसका हमें क्या आने वाले वक्त में फायदा मिलेगा, ये हम जानेंगे। और हमारे साथ बहुत ही अच्छी बात है कि आज दो फॉर्मर डिप्लोमेट्स हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक काटजू साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अशोक सज्जनहार जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप दोनों से माफी चाहूंगा, बहुत वक्त लग गया आपके पास आने में। लेकिन विवेक काटजू साहब, ये जो अब खबर आई है कि जो WHO की डिसाइसिव बॉडी है उसमें भारत अहम रोल अदा करने जा रहा है, आपको लग रहा है कि इसके बाद बहुत कुछ बदलने वाला है? देखिए, भारत अब उम्मीद ये है और यकीन भी है कि जो WHO का एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसका वो अब साल भर के लिए चेयरमैन बनेगा। और जब वो चेयरमैन बनेगा तो जो भी WHO की कार्रवाई होती है, जो WHO के डायरेक्टर जनरल हैं, जो WHO का सेक्रेटेरिएट है, उस पर वो भारत WHO की वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है, जो वो नीति निर्धारण करती है, उस पर निगरानी रखेगा। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होगा भारत का। लेकिन ये रोल पेचीदा भी होगा क्योंकि आपको मालूम है कि WHO इस वक्त शक के घेरे में घिरा है। WHO बहुत ही विवादों के घेरे में घिरा है। एक तरफ अमेरिका है जिसमें ट्रंप साहब ने कहा है कि WHO का रोल अब चाइना का एक प्रोपेगेंडिस्ट हो गया है, चाइना की तूती बजाता है। उन्होंने यहाँ तक करा है कि जो भी वो पैसा देते थे, जो अनुदान दिया जाता था अमेरिका की तरफ से, वो बहुत बड़ा फंडिंग होती थी WHO की, उस पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है, वो रोक दिया है। दूसरी तरफ चाइना कहता है कि WHO का रोल बिल्कुल ठीक है। लेकिन वास्तविकता ये है कि WHO ने जिस तरह जनवरी और फरवरी के महीने में जब ये खबर आई और जब चाइना ने उसको बताया कि एक नई बीमारी शुरू हुई है, तब उसने बहुत लचीलापन दिखाया। जो सख्ती से उसको सामने आना चाहिए था वो नहीं आया और चीन की प्रशंसा करने लगा। वो प्रशंसा तो कुछ अभी तक भी करता रहता है WHO। तो इसलिए अब भारत को कई मामलों पे निगरानी रखनी पड़ेगी। दो मामले खास तौर से मुझे लगता है इस वक्त है। पहला मामला तो यह है कि, और वो भी एक बड़ा सेंसिटिव है, एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि ताइवान को WHO में जो पहले ऑब्जर्वर स्टेटस था और जो चीन ने उसको इनकार कर दिया है कि वो फिर से होना चाहिए। और ताइवान का कहना है कि उसने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस पर कंट्रोल किया है कोरोना वायरस पे। यहाँ तक कि ताइवान की आबादी 2 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन उनके वहां खाली 440 केस हुए हैं और 7 मौतें हुई। उन्होंने वैक्सीन डेवलपमेंट में आगे बढ़ के उन्होंने कार्य किया है, उनका थेरेप्यूटिक्स में भी। बिल्कुल। और सर, फिर हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि ताइवान को अगर WHO में शामिल होने की बात होती है तो फिर उस पर भारत का क्या रुख होगा? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।